हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज एकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ आपकी बार 90 पर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट किए थे और आज हम लोग करेंगे 5.5। मुझे उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे ताकि पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से नोट्स बना के लिखें, ताकि हम लोग जब क्लास करेंगे तो उस समय रिवाइज के तौर पर थोड़ा जल्दी हो पाए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ आपको यहाँ पे जानना है। हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लॉगरिथम का प्रयोग होगा। ठीक है ना? लॉगरिथम मतलब लघुगणक। देखिए इसमें दो तीन फार्मूला है, आपको समझना है। जैसे कि log a इंटू बी, log a इंटू बी रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा log a प्लस log b। अगर आपका log a इंटू बी इंटू सी रहेगा तो हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है ना? देखिए अगर आपका इंटू में है log a इंटू बी है तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? प्लस में। 3 है तो भी प्लस में, 4 रहेगा तो भी प्लस में। अगर आपका बटे में है log a बटे b है तो आपका क्या हो जाएगा? log a माइनस log b। ठीक है ना? अगर आपका बटे में है तो किस में चले जाएगा? माइनस में। ठीक है? अगर एक चीज और समझिएगा, अगर आपका log x पर पावर 2 है तो क्या हो जाता है? log में क्या हो जाता है? ये 2 जो है ना आगे रहता है, 2 इंटू log x हो जाता है। ठीक है ना? अगर log x पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू log x। जैसे और इस पे एग्जांपल लें तो log x पर पावर अगर 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 1/2, ये पावर आगे आ जाता है, और log x। अगर आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मेरा log x पर पावर 3 है तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 log x, तो ये भी हो सकता है। ठीक है ना? आप अगर आपका ये है 4 log x तो इसके बदले आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं log x पर पावर 4। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं log x स्क्वायर है ना, तो ये 2 आगे आ रहा है, इनटू log हो रहा है। तो अगर यहाँ पहले से आगे में है तो हम इसको पावर में ले जा सकते हैं। ये log का कुछ फार्मूला है। ठीक है ना? तो आप लोग लिख लीजिए। ये सारे फार्मूला का बस इतना ही फार्मूला है जो कि इस चैप्टर में आपका यूज होगा, और जो भी है हमारे पीछे का डिफरेंशिएशन का रूल, उस रूल पे चलेंगे और हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? चलिए मिटाते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन है। बात समझिएगा, हम ये अगर पहले के नियम से बनाए तो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही पद है, u इंटू v, तो यहाँ पे u इंटू v करना पड़ेगा। जो भी टर्म आएगा उसको कंप्लीट यू मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसी को बनाने के लिए हम लोग लॉगरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? लॉगरिथम। तो देखिएगा, समझिएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? मान लेना है लेट y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है? मान लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले लॉगरिथम का प्रयोग करना है। तो कैसे लिखना है? तो यहाँ पे आपको लिखना है टेकिंग log both side, मतलब दोनों तरफ लघुगणक करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log y बराबर log, ये सबके लिए आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सबके लिए आ जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है?
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, log y तो रहेगा ये सबके लिए। और अभी हम लोग तुरंत अभी पढ़े हैं, तुरंत फार्मूला पढ़े हैं, log a इंटू बी इंटू सी रहेगा तो क्या होता है log a प्लस log b प्लस log c, ये होता है फार्मूला। तो क्या यहाँ पे log a इंटू बी इंटू सी की तरह दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है log a का मान क्या है cos x प्लस log b का मान है cos 2x प्लस log c का मान है cos 3x। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां तक कर लिए, अब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब तो इसका कुछ नहीं होगा, अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। चलिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे, आप लोग जान रहे हैं कि log x, चलिए एक बार लिख देते हैं d बटे dx और क्वेश्चन है log y, ठीक है, बराबर d बटे dx और हो जाएगा आपका log cos x प्लस सबके साथ लगा देते हैं d बटे dx log cos 2x, ठीक है, प्लस d बटे dx log cos 3x, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x के स्थान पे यहाँ y है, ठीक है। उसके बाद आपका dy, फिर से y का भी तो होगा, इसलिए dy बटे dx बराबर log x क्या है log x, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1 बटे x के स्थान पे मेरा क्या है cos x है, इनटू अभी भी अब थीटा यहाँ सिर्फ x नहीं है cos x है, ठीक है ना, तो हमको cos x का भी करना है cos x, ठीक, प्लस log x तो क्या होगा 1/x, x के स्थान पे है cos 2x है, cos 2x है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मेरे पास क्या है cos 2x, तो cos 2x का भी करेंगे तो d बटे dx cos 2x का भी होगा, ठीक है ना, cos 2x का भी होगा, प्लस log x तो 1/x, x मेरे पास है cos 3x इंटू अब आपका क्या इसका होगा cos 3x का भी होगा, ठीक है ना, cos 3x का भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1 बटे y इंटू d बटे dx, यहाँ पे देखिएगा cos x है ना, cos x का क्या होता है माइनस sin x बटे नीचे में क्या है cos x प्लस यहाँ पे देखिए cos 2x, तो इसका भी क्या होता है माइनस sin 2x बटे cos 2x प्लस माइनस यहाँ पे cos 3x क्या होगा माइनस sin 3x बटे cos 3x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा देखना है यहाँ पे आपको, अब आगे थोड़ा देखना है यहाँ पे कि आपके पास अभी आया हुआ है, क्या आया हुआ है 1 बटे y इंटू dy बटे 1 बटे y इंटू dy बटे dx बराबर यहाँ पे आया हुआ है माइनस साइन x बटे cos x और माइनस साइन 2x बटे cos 2x माइनस साइन 3x बटे cos 3x, ये आया हुआ है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या कि साइन बटे cos तो माइनस tan x माइनस साइन बटे cos तो tan 2x माइनस साइन बटे cos है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस tan 3x, ठीक है ना। माइनस सबसे हम लोग
माइनस जो है सब में मिल रहा है तो कॉमन कर लेंगे। तो एक चीज यहाँ 1/y इंटू dy बटे dx, हर जगह माइनस मिल रहा है तो हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, माइनस कॉमन ले लिए प्लस बन गया। अब देखना है थोड़ा सा आगे क्या देखना है आपको, dy बटे dx, ये 1/y बटे में बराबर को उधर जाएगा, क्या होगा गुना में हो जाएगा और माइनस है, और मेरे पास है 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x। ठीक है गाइस, अब देखते हैं तो dy बटे dx बराबर, देखिए यहाँ पे y है ना, और हम प्रश्न में सबसे पहले जो सबसे पहले हम लोग y बराबर माने हैं, ये y हमको वहां पे रखना पड़ेगा। तो y बराबर हमने क्या माना है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और मेरे पास ये है तो क्या है 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x। ठीक है ना। अब देखना है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ y में माइनस था तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। ठीक है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये आपका होगा आंसर। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन बहुत डरावना सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट y बराबर रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये क्या है, रूट है, क्या हम लोग आगे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे y बराबर इस तरह से x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये रूट है, इसको हम लोग कहाँ पे ले गए, पावर में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूट में था ना, रूट का अर्थ होता है 1/रूट, इसको पावर में लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, लॉगरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्ष में लघुगणन करने पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा log y बराबर log x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 1/2 पावर में। ठीक है ना। अब देखना है गाइस थोड़ा सा कि 1 log y 1/2, हम आपको बता चुके हैं log में जो भी पावर है वो आगे आ सकता है, तो 1/2 ले लिए हम लोग आगे, और यहाँ पे लिख दिए log x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है गाइस। अब देखना है गाइस, यहाँ पे log y बराबर 1/2 आगे रहेगा, कंप्लीट यहाँ पे log u बटे v का फार्मूला लग रहा है, जो कि आपको बता चुके हैं कि log a बटे b का फार्मूला आपको बताए थे, log a माइनस log b। ठीक है ना, शुरू का वीडियो में पता है। अब यहाँ पे वही log a बटे b बन रहा है, log a बटे b। तो log a बटे b बन रहा है, तो कैसे इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे log a
ए मेरा क्या है, ए मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट ए है, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस माइनस होता है, ठीक है ना, माइनस लॉग लॉग क्या हुआ b, d मेरे पास क्या है कंप्लीट, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये मेरे पास b है कंप्लीट, ठीक है। चलिए ये मेरा हो गया लॉग 1/2 रख दिए, लॉग a बटे b का क्या हो गया, लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो मेरे पास आगे क्या होगा, थोड़ा सा इधर मिटा दे, इधर ही लिखना होगा। मेरे पास बचा है log y बराबर 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे log a इंटू बी, लॉग क्या बन रहा है, log a इंटू बी, और यहाँ भी बन रहा है log a इंटू बी इंटू सी, जो कि अभी आपको बता चुके हैं log a इंटू बी क्या होता है गाइस, तो होता है log a प्लस log b, और log a इंटू बी इंटू सी बराबर होता है log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखना है कि log a इंटू बी बन रहा है, और यहाँ भी log a इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log y 1/2 log a इंटू बी को कैसे लिखेंगे, log a प्लस b में, तो यहाँ पे लिख रहे हैं log a का मान मेरे पास है x माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 प्लस log b है मेरे पास x माइनस 2, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, माइनस है, और log a इंटू बी इंटू सी, तो तीनों के लिए हम लोग लगा देंगे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ठीक है गाइस। अब देखना है थोड़ा सा आगे और सॉल्व करें, तो log y 1/2 यहाँ पे रहेगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये माइनस आ गया है ना, तो कंप्लीट सबके साथ माइनस है, क्या है, सबके साथ माइनस है, तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस log x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस log x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस log x माइनस 5। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखना है कि अब मेरा इधर भी log है, यहाँ पे log a log b log c log d जो भी है आ चुका है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कहीं अब कोई सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा बीच में लाइन दे दे हम लोग, अब लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे d बटे dx, और मेरे पास क्या है, log y है, क्या है, log y बराबर 1/2 है, 1/2 और d बटे dx, और मेरे पास ये पूरा का पूरा प्रश्न लगा हुआ है log x माइनस a प्लस log x माइनस 2 माइनस log
x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ठीक है गाइस, तो यहां तक हम लोग कर लिए। d बटे dx ब्रैकेट ले लिए क्योंकि फंक्शन के साथ लगाना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन ऐसे ही है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग log y का डिफरेंशियल क्या होगा 1 बटे y इंटू dy बटे dx। ठीक है, बराबर 1/2 तो रहेगा कांस्टेंट। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे संयम रखना है और देखते चलना है। log x क्या है, log x का डिफरेंशियल क्या था 1/x, तो 1 बटे x के स्थान पे क्या है x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं कि उसके बाद यहाँ थीटा मेरे पास क्या है, थीटा का भी तो होना है x माइनस 1 है, क्या है x माइनस 1 है, जो चलिए हम एक बार कर लेते हैं। ये हो गया, उसके बाद आपका थीटा का भी तो होगा x माइनस 1 थीटा है, इसका भी होगा, ठीक है ना, प्लस ये वाला log x का क्या होगा 1 बटे x माइनस 2। ठीक है ना, और उसके बाद आपका ये थीटा का भी तो होगा d बटे dx x माइनस 2 माइनस अब देख रहे होंगे ये यहाँ बटे 1 बटे क्या होगा x माइनस 3 इंटू इसका भी होगा क्योंकि थीटा मेरे पास है x माइनस 3। ठीक है ना, उसके बाद माइनस 1 बटे x माइनस 4 इंटू d बटे dx x माइनस 4 का भी होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो माइनस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा माइनस 1 बटे x माइनस 5 और इंटू d बटे dx और x माइनस 5 का भी होगा। ठीक है ना, चलिए आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 बटे y इंटू dy बटे dx है, क्या है 1 बटे y इंटू dy बटे dx बराबर 1/2 है। थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 बटे x है। अब देखिए x तो 1 है और ये एक अचर पद है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 और इसका भी 1 और इसका भी 1, सबका 1 1 1 हो जाएगा। तो 1 बटे x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 बटे x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 बटे x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 बटे x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 बटे x माइनस 5 इंटू 1, ये होगा। ठीक है ना, चलिए और आगे थोड़ा बढ़े तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 बटे y इंटू dy बटे dx मेरे पास चल रहा है और 1/2। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ मेरा क्या बचा है, ये बचा है 1 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे x माइनस 2 माइनस 1 बटे x माइनस 3 माइनस 1 बटे x माइनस 4 और माइनस 1 बटे x माइनस 5। ठीक है ना, अब आगे देखना है क्या ये y बराबर के उधर जाएगा, ये वाला y बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा dy बटे dx और ये y बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा y और उसके बाद आप लिख सकते हैं आगे ही लिख लीजिए 1/2 इंटू y और 1 बटे x माइनस 1 प्लस हो गया है x माइनस 2 माइनस 1 बटे x माइनस 3 माइनस 1 बटे x माइनस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 5। ठीक है ना, अब देख रहे हैं हम लोग मेरा कंप्लीट हो चुका है, एक लाइन और जाएंगे आगे। तो अब देखिए यहाँ पे हो रहा होगा dy बटे dx बराबर 1/2 इंटू y का मान मेरे पास क्या था, जो मेरे पास प्रश्न में है यही तो y का मान है। इस y का मान को हम वहाँ पे कॉपी करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे y का मान कॉपी करना है, उसके बाद आपको ये लिख देना है। तो y का मान यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4
एक्स माइनस 5 इंटू जो मेरे पास है वो लिख देना है कंप्लीट, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा लॉन्ग है, हम ये नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट खींच लें और आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। इसलिए हम थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये स्टेप आपके लिए जरूरी नहीं था। जो समझ पा रहे हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन हम जान के बढ़ाएं जो कि मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े हैं, चाहे वो कहीं पढ़े या ना पढ़े, यहाँ पे अच्छा से उसको कंटेंट मिले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जगह का दिक्कत है। चलिए फिर से हम बता देते हैं, एक बार फिर से समझाना चाहेंगे कि मेरे पास क्वेश्चन था x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया, y बराबर मान लिया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये रूट को y बराबर रूट है ना, तो हम लोग पावर में लिख सकते हैं। जब पावर में लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ लॉग का गुना करने पर, तो लॉग का हो गया गुना। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 1/2 है, तो आगे आ गया log a बटे b, a बटे b बन गया। जब a बटे b बन गया तो ये रह गया 1/2 भी रह गया। क्वेश्चन नंबर है log a बटे b का होता है log a माइनस b, log a माइनस b, तो log a माइनस log b कंप्लीट हो गया। तो यही चीज यहाँ पे कॉपी की है, log a माइनस log b। उसके बाद जब log a माइनस b करने के बाद इस पार्ट में log a into b बन रहा है, log a into b बन रहा है। जब log a into b बन रहा है तो log a प्लस log b, ठीक। यहाँ पे बन रहा है log a into b into c, तो यहाँ पे हो गया log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है ना। तो log a प्लस log b वाला फार्मूला लगा, यहाँ माइनस है तो माइनस को खोले ब्रैकेट में, सब कंप्लीट यहाँ तक है। अब इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तब हम लोग डिफरेंशियल लगाए, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल लगा, डिफरेंशियल बोथ साइड, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल जब लगाए तो log x का 1/x dy बटे dx 1/2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए, तो log x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ थीटा क्या है x माइनस 2 है, इसलिए थीटा का हुआ है। फिर log यहाँ पर x माइनस 2 थीटा था, और यहाँ पे x माइनस 3 थीटा था, यहाँ पे x माइनस 4 था, और यहाँ पे x माइनस 5 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x का तो 1 होता है, और ये एक 1 जो है एक आपका क्वेश्चन नंबर कोई संख्या है, अचल पद है, तो इसका 1 होगा 1 1 1। तो इसको सॉल्व किए तो ये मेरे पास ये आया। ये पॉइंट आने के बाद हम y को बराबर के इधर लाए, क्योंकि उस तरफ में बराबर को इधर बटे में था, बराबर के इधर आया तो इनटू हुआ और y का मान पुट के, और ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जो है अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको ये सब क्वेश्चन आता है। ये गारंटी है, ये मेरा गारंटी है कि इस एक्सरसाइज से आपको 5 अंक का एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, ठीक है ना। चाहे जो आ जाए, इसमें 15 क्वेश्चन है, आपको एक निश्चित आएगा। तो आप कोशिश कीजिए सबको लिखें, अच्छे से मैथ को रिवाइज करें, ताकि हम लोग लास्ट समय में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं कि फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, क्या पढ़े, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से लिखें और फुल वीडियो एक लाइन को देखना। और उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 7808268112 पर आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नए बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऑल नोटिफिकेशन, जैसे आप सब्सक्राइब करिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको दबा देना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो ज्ञानपुंज एकेडमी में आपको नोटिफिकेशन चले जाए। चलिए आप लोग लिख लीजिए पॉज करके। चलिए गाइस हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है क्या है, log x पर पावर cos x। ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है, सबसे पहले आराम से मान लेना है, लेट y बराबर log x पर पावर cos x, ठीक है गाइस।
यहाँ तक मान लेने के बाद हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को करना है टेकिंग लिमिट लगाना है। तो लिमिट लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों तरफ लॉग लगाने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, log y log x पर पावर cos x, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे log y, यहाँ पे क्या है, ये पावर में है, तो log में जो भी पावर है वो आगे आ सकता है। क्या हो जाएगा, cos x इंटू log x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, d बटे dx log y d बटे dx तो cos x इंटू log x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसका तो आसान से कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग u इंटू v का फॉर्म बन रहा है, मतलब ये पूरा पार्टी क्या है आपका, u है, और ये पूरा का पूरा पार्टी, क्योंकि log इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x कौन है, ये पूरा का पूरा पार्टी क्या है, v है, ठीक है ना। log x इंटू log v, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि देखिए log y क्या होगा, 1 बटे y इंटू dy बटे dx। अब बताइए u इंटू v का फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, u इंटू v का फार्मूला लगाना है। तो हमको u को रखना है, cos x इंटू v को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। v मेरे पास है log x, ठीक है, प्लस अब जब इसका कर चुके इसको एक बार रखना पड़ेगा। तो log x इंटू d बटे dx, किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos x का करना है, ठीक है ना। ये मेरा हो गया। आगे बढ़े तो मेरे पास है 1 बटे y इंटू dy बटे dx बराबर cos x, ये वाला cos x एजेटिक्स रहेगा, इंटू log x का क्या होगा, 1 बाय x इंटू, अब देखिए ये वाला भी तो होगा, ये वाला का भी होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना है, log x का क्या होता है, 1 बाय x। x मेरे पास क्या है, log x है, क्या है, log x है। उसके बाद आपका फिर से ये वाला log x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, प्लस ये वाला मेरे पास चलेगा log x इंटू cos x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, साइन माइनस साइन x, ठीक है गाइस। तो ये आपका, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, मेरे पास बचा है 1 बटे y dy बटे dx बराबर cos 1 बटे y dy बटे dx बराबर क्या है मेरे पास, cos x बटे मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे log x इंटू, यहाँ पे फिर से log x का डिफरेंशिएशन होगा, क्या हुआ, 1 बटे x, ठीक है ना, 1 बटे x प्लस log x प्लस क्या होगा, log x, ठीक है ना, इंटू माइनस साइन x। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 बटे y इंटू dy बटे dx बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x बटे ये दोनों गुना में, तो x इंटू log x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस log x इंटू साइन x, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये y बराबर के इधर आएगा, तो क्या होगा
dy बटे dx। ये y बटे में बराबर किधर आएगा, किसमें होगा, गुना में। और मेरे पास बचेगा, क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा cos x बटे, क्या बचेगा, cos x बटे x इंटू log x माइनस माइनस बचेगा log x इंटू साइन x। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़े तो dy बटे dx बराबर y मेरे पास क्या था, log x पर पावर cos x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x बटे log x माइनस, इसको और थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं, sin x को आगे लिख देंगे तो sin x इंटू log x। ठीक है गाइस, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो आपका ये आंसर है। ये आपका आंसर हो गया। और आप थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को हम लोग बार बार कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 5 अंक का आपको निश्चित आएगा। ठीक है ना, तो कोई लॉन्ग है, कोई बड़ी बात नहीं है, मान लिया जाए 2 मिनट ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन को बारीकी को समझना, बारीकी को समझे। मान लिया जाए 1 लाइन ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बारीकी से समझना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 है x पर पावर x माइनस 2 sin x। ठीक है ना, तो अब देखना है यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x पर पावर x माइनस 2 पर पावर sin x। ये मेरे पास क्वेश्चन है, देखना है, इसको आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ की बात नहीं है। तो देखिए, ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें x पर पावर x है, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 पर पावर x, कोई कांस्टेंट नंबर पर पावर है और कोई यहाँ वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट नंबर पर पावर आपका वेरिएबल है। तो कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या, लेट y बराबर x पर पावर x माइनस 2 sin x। ठीक है, अगेन मानते हैं, अगेन लेट, पुनः मानेंगे y बराबर u माइनस, समझ में आया, u माइनस v, मतलब ये पार्ट को हमने u बोला और ये पार्ट को क्या बोला, हमने v बोला। ठीक है, अगेन मतलब पुनः माने। अब बात यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, जब इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पार्ट का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मेरे पास आएगा, dy बटे dx बराबर du माइनस dx माइनस dv बटे dx, ये मेरे पास आएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ तक तो ठीक है। तो अब हम लोग शुरू देखिए कैसे करेंगे, एक एक पार्ट को शुरू करेंगे, पहले इसको लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे when जहां u बराबर, u मेरे पास क्या है, u की सीधा में क्या है, x पर पावर x। ठीक, उसके बाद टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा d, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, log u बराबर log
x पर पावर x पर पावर क्या है x, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे बढ़े तो मेरे पास और क्या हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो log u बराबर ये पावर जो है ना वो कहाँ आ जाता है log में, n ला सकते हैं, फॉर्मूला होता है तो क्या होता है x इंटू log x, ठीक है ना, x इंटू log x। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशियल, क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे करें तो d बटे dx log u बराबर d बटे dx x इंटू log x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये मेरा है इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब बारी से थोड़ा सा समझना है, मेरे पास है, अब गाइड देखना है log u, log x का क्या होता है 1 बटे x, तो उसी तरह हो जाएगा 1 बटे u इंटू डी यू। यहाँ पे y नहीं माने हम लोग, u माने हैं, इसलिए यहाँ थीटा क्या है u है तो u का भी होगा, तो डी यू बटे डी एक्स बराबर। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर डिफरेंशियल देख रहे हैं u इंटू v, किसका है दोस्त u इंटू v, तो u इंटू v का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, u को रखना है v को करना है, फिर v को रखना है u को करना है, मतलब x को रखेंगे और हमें हम लोग का log का होगा, फिर हम लोग प्लस log को रखेंगे और मेरा किसका होगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, चलिए देख रहे हैं यहाँ पे 1 बटे u इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर, मेरे पास क्या है x इंटू लॉग एक्स है ना, तो x को रखते हैं और उसके बाद log का डिफरेंशियल करते हैं, प्लस log को रखना है, प्लस log x को रखना है और किसका डिफरेंशियल करना है x का करना है, किसका करना है x का करना है, ये आपका होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं 1 बटे u इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर x का, तो x रहेगा इंटू क्या होगा, इसका क्या होगा log x का 1 बाय x, क्या होगा 1 बाय x, ठीक है। अब फिर x थीटा है तो उसका तो नहीं होगा, प्लस log x इंटू x का क्या होगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, तो x से x कट जाएगा, मेरे पास बच क्या जाएगा डी यू बटे डी एक्स बराबर, ये u जो है ना, ये u नीचे है ना बराबर, तो उधर जाएगा कहाँ होगा गुना होगा, तो u 1 कट गया सब चीज, तो 1 प्लस log x, इतना बात हो गया क्लियर। अब आगे बढ़े तो मेरे पास होगा डी यू बटे डी एक्स बराबर u का मान मेरे पास क्या है, क्या मान है x पर पावर x पर पावर x 1 प्लस log x, ठीक है दोस्त। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है गाइस, तो हम इसको क्या बोले, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ये मेरा u है और ये मेरा क्या v है, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए y बराबर u माइनस v, ठीक है। तो ये मेरा u रहेगा और ये मेरा क्या रहेगा v रहेगा, ठीक है ना। तो u v, तो हम लोग सिर्फ u को सॉल्व किए हैं, अभी तक में हम लोग क्या किए, सिर्फ u को सॉल्व किए हैं, जो कि अच्छे तरीके से हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाए, तो लॉग यहाँ पे जो भी पावर होता है लॉग वो आगे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिफरेंशियल क्या है, और u यहाँ पे आप देख रहे हैं u इंटू v, तो आप लोग अच्छे तरह से जान रहे हैं कितना बार हो चुका है इसका, ठीक है ना। फिर से वेयर अब देखना है, यहाँ पे क्या है आपके पास v वाला देखना है, v बराबर आपके पास क्या है 2 पर पावर sin x, ठीक है। तो यहाँ पे करना है टेकिंग log both side, मतलब log v बराबर log 2 पर पावर sin x,
ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो यहाँ पे होगा मेरा log v बराबर साइन x इंटू log 2। ठीक है गाइस, तो आगे करेंगे हम लोग इसका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल बोथ साइन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे करेंगे तो इसका क्या होगा 1/v इंटू dv/dx बराबर यहाँ पे चलिए गाइस थोड़ा इसमें डिफरेंशियल का चिन्ह लगा दें, d/dx log v बराबर d/dx sin x इंटू log 2। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपका हुआ। आगे बढ़े थोड़ा और, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि log v का क्या होगा 1/v इंटू dv/dx बराबर sin x का क्या होता है, तो cos x क्या होता है, cos x इंटू यहाँ पे देखिए गाइस log x का नहीं होगा, यहाँ पे log x का नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि log के साथ मेरा थीटा नहीं है, log के साथ क्या है मेरा थीटा नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ पे log का नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका हो जाएगा log 2 ही हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा dv/dx बराबर ये वाला भी इधर आ जाएगा v और हो जाएगा cos x इंटू log 2। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे dv/dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा v का मान है आपके पास 2 पर पावर sin x और cos x इंटू log 2। ठीक है गाइस, log का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ थीटा नहीं था, एक कांस्टेंट नंबर था। ठीक है, अब देखना है, ये मेरा हो गया, ये मेरे पास अभी आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से क्या है मेरे इक्वेशन फर्स्ट, dy/dx बराबर du/dx, उसके बाद का माइनस dv/dx। ठीक है गाइस, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम मान रख रहे हैं, तो dy/dx बराबर du/dx का मान हम लोग निकाल के रखेंगे ये। ठीक है ना, तो क्या है x पर पावर x 1 प्लस log x और माइनस dv/dx का अभी हम लोग मान रखे ये, तो क्या है 2 पर पावर sin x cos x इंटू log 2। ठीक है गाइस, तो ये आपका आंसर हुआ। तो गाइस आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से लिखिए यहाँ तक, और किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 78082681112, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, और कोई भी प्रकार का किसी भी एक्सरसाइज का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। और यहाँ पे इस चैप्टर में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का क्यूब इंटू x प्लस 5 का पावर 4। ठीक है गाइस, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लॉगरिथम से करेंगे आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का क्यूब इंटू x प्लस 5 का पावर 4। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग
टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 का पावर 4। ठीक है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं log a इंटू बी इंटू सी, log a इंटू बी इंटू सी। तो log a इंटू बी इंटू देख रहे थे गाइस, तो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा इधर का हुआ log y, इधर का log a इंटू बी इंटू सी का क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है ना, तो यहाँ पे log a प्लस b, तो log b, b का मान मेरे पास क्या है, x प्लस 4 का क्यूब प्लस log c मेरे पास है x प्लस 5 पर पावर 4। ठीक है गाइस, तो ये मेरा था। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल लगाना है। क्या लगाना है, डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा d बटे dx log y, और इधर बचेगा d बटे dx log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 पर पावर 4। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाएं और डिफरेंशियल लगाएं, तो हम इसको और थोड़ा आगे कर सकते हैं। dy बटे dx log x log y। अब यहाँ पे d बटे dx तो है, लेकिन ये पावर जो है सब का पावर कहाँ कर लेना है, आगे कर लेना है। तो 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log पावर 3 है वो आगे आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है आगे आ जाएगा 4 log x प्लस 5। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा। अब आपके सबके साथ क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लग जाएगा। तो d बटे dx और यहाँ पे है log y बराबर, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को आगे करेंगे तो d बटे dx और हो जाएगा मेरे पास log x प्लस 3 प्लस यहाँ 3 को आगे करेंगे तो d बटे dx और हो जाएगा मेरे पास log x प्लस 4 प्लस 4 आगे हो जाएगा d बटे dx और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा log x प्लस 5। ठीक है गाइस, यहाँ तक में आपको उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं हो रही थी, अच्छे से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बटे log y का क्या होगा, 1 बटे y इंटू dy बटे dx बराबर 2 कांस्टेंट है तो 2 आगे 1 बटे x, तो क्या हो जाएगा 1 बटे x, क्या हो जाएगा गाइस 1 बटे x। तो 1 बटे x मेरे पास क्या है, x मेरे पास है x प्लस 3 और कांस्टेंट आगे यहाँ भी log बटे x, हाँ 1 भी होगा क्योंकि ये x है तो 1 और ये कांस्टेंट का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 3 log x तो 1 बटे x प्लस 4, सॉरी x प्लस 4। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्यों नहीं है, इसका भी हो गया, मन में ही हम लोग कर लिए। यहाँ पे देखिएगा d बटे dx x प्लस 3 है ना, इसका है कि है ना, तो इसका क्या दिक्कत है, यहाँ पे dx बटे dx हो जाएगा प्लस d बटे 3 बटे dx। तो ये
सेम है तो 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो 0, तो 1 हो जाएगा और 1 तक गुना करके यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो इसमें ना तो इसमें और ना तो इसमें। आप अपने कॉपी में एक बार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, 3 ये भी 1 हो जाएगा प्लस 4 और इसका हो जाएगा 1/x प्लस 5, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है यहाँ पे। अब आगे थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे क्या है। आगे मेरे पास बचा है 1/y इंटू dy/dx बराबर मेरे पास बचा है 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, ठीक है गाइस। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 1/y इंटू dy/dx, ठीक है ना, dy/dx। अब इसका एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम एलसीएम कर देते हैं। तो एलसीएम तीनों अलग अलग है, यही चीज आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ठीक है गाइस। जब इससे भाग दिया जाए तो ये दोनों बचेगा, इससे भाग दिया जाए इससे इसमें भाग दिया जाए ये दोनों बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 प्लस जब इससे भाग दिया जाए ये कट जाएगा ये दोनों बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 5 प्लस जब इससे भाग दिया जाए तो ये तो कट जाएगा ये दोनों बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 4, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो जाएगा इससे। अब आगे देखना है 1/y इंटू dy/dx बराबर 2 को आगे रहने देते हैं हम लोग और इसका गुना करते हैं, तो x गुना x स्क्वायर प्लस x से इसमें गुना करना है तो 5 गुना x 5x और ये 4 से इसमें गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9x प्लस 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस अब ये भी 3 को आगे रखेंगे और ये दोनों को पहले गुना करेंगे, तो हो जाएगा x गुना x स्क्वायर 5 3 कितना हो जाएगा 8x प्लस 15 प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुना x स्क्वायर प्लस 4 3 7x प्लस 4 3 12, ये हो जाएगा। कैसे गुना किए फिर एक बार समझ लीजिए, x गुना x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखना है कैसे गुना कर रही है 4 और 5 9 जोड़ देना है और 5 गुना 4 गुना कर देना है। यहाँ में किए वही चीज, सिर्फ 3 को आगे रखे x गुना x स्क्वायर 3 5 8 और 5 3 15, यहाँ पे भी उसी तरह से कंप्लीट करिए, ठीक है ना। बटे मेरे पास है बटे अभी है x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5, ये मेरे पास बचा हुआ है। तो आगे और थोड़ा सा सॉल्व होगा 1/y इंटू dy/dx बराबर 2 से सब में गुना होगा, यहाँ 3 से सब में गुना होगा, यहाँ 4 से सब में गुना होगा, ठीक है गाइस। तो आप कर लीजिएगा, तो 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 12 48 12 गुना 4 48 बटे x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5, ठीक है गाइस। तो ये आपके पास है। अब हम लोग करेंगे आगे और कंप्लीट थोड़ा सा 1/y इंटू dy/dx, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला जो भी पार्ट है आप एक बार जोड़ लेंगे, तो 2 3 5 4 9, तो 9x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखेंगे
18 एक्स वाला पार्ट 18 और यहाँ पे कितना है 24, तो कितना हो गया 42 और 8 कितना है 28, तो हो जाएगा आपका कितना 70, तो 70x, ठीक है ना। अब संख्या जोड़ेंगे 40 80 और 40 120 और 13, ठीक है ना, तो कितना हो गया 133 बटे x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक मेरा हुआ, अभी और थोड़ा सा जाएगा आगे, 1 सेकेंड होने वाला है। dy बटे dx आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो बच्चे का कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये y इधर आएगा तो क्या होगा y, उसके बाद 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 बटे मेरे पास है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ठीक है ना। क्या है मेरे पास x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ठीक है ना। अब देखना है y का यहाँ पे मान रखना है, क्या रखना है y का मान, तो dy बटे dx, यहाँ थोड़ा सा इधर से लिख ले dy बटे dx बराबर y का मान मेरे पास प्रश्न में जो था वो रखना है, ये मेरा रहा प्रश्न और यही मेरा y का मान है। तो क्या है x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का क्यूब इंटू x प्लस 5 पर पावर 4, ये y का मान रहा, इंटू मेरे पास है 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस कितना 133, 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 बटे x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ये है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है समान है, क्या है समान है, तो यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर है मतलब 2 गो है, यहाँ x पर पावर 4 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है, तो ये मेरा कट जाएगा। कटने के बाद मेरे पास बचेगा, जो बचेगा वो बचेगा dy बटे dx बराबर मेरे पास बचेगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ठीक है ना, क्योंकि 2 को था, एक कट जाएगा, ये कितना है मेरे पास 3 है, इसमें एक कट के कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये मेरे पास 4 है, एक कट के कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे पास ये बचा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैटर्न को समझना है, आराम से धीरे धीरे आप लोग नोट्स बनाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले पहुंचे। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7808268112, इस पे आप पूछ सकते हैं, ये आप कॉल भी कर सकते हैं, ये दोनों नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए गाइस, तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे, अच्छे से आपको नोट्स बनाना है, और आप लोग जो है किसी भी तरह का दिक्कत है तो ये नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्ञानकुंज एकेडमी का परिवार ज्यादा से ज्यादा बने। और एक बात आप ध्यान दीजिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर हम लोग ऑफलाइन में पढ़ेंगे भी तो वहां पे रिवाइज के तौर पे पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि समय उस समय बहुत कम होगा लॉकडाउन के कारण, ठीक है ना। तो आज यहीं तक, उसके बाद आज यहीं तक खत्म करते हैं, और आगे क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप लोग आराम से देखते हुए अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। थैंक यू।